हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड किस तरह से फॉर्म होता है, क्या क्या कंपोजिशन होती है। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम में होता है क्या? लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा क्या होता है, नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे क्या इम्यून सिस्टम के लिए होती हैं, या बी सेल टी सेल प्रेजेंट होती है जो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। तो वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में। तो जैसे कि सेकंड लाइन में हमने लिखा भी है, इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और मेन इसका जो काम होगा, इम्यून सिस्टम है तो जितना भी आपकी बॉडी का टॉक्सिन है, वेस्टेज है, या फिर अदर अनवांटेड मटेरियल है जो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, उसको वो बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और सेकेंड थिंग कि ये आपका लिम्फ को कैरिड करता है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमारे पूरे होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और उसके बाद इसके अदर पार्ट्स आते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि ये हमारे सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या हुआ, ब्लड हुआ। ऐसे ही उसके बाद जो सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोसेस अगर हम देखा जाए तो वो हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जितना भी आपका बॉडी में कोई इन्वेडर है, कोई आपका इलनेस कॉजिंग इन्वेडर जो आपका इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, या फिर कोई फ्लूइड लेवल में कुछ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उन सब में ये आपका उसको प्रोटेक्ट करने में, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो आपका फैट है या फिर उसको अब्जॉर्ब भी करता है, और आपकी जितना भी फैट बॉडी में होता है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। सेलुलर वेस्टेज, वही मैंने बताया कि जितना भी वेस्टेज है, अनवांटेड मटेरियल है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। तो वही कि डिसीज के अगेंस्ट जितने भी आपका कोई एंटीजन बॉडी के अंदर अब जब एंटर करता है, तो उसके से फाइट करने के लिए जो इम्यून सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो उस इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि वो स्वेल भी कर जाती हैं। तो अब इसके अंदर हमारे होते हैं कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फ को कैरी भी करते हैं, प्लस आपके बॉडी में इन्फेक्शन को बचाते भी हैं। तो अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी भी आती है, थाइमस होता है, लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपकी इम्यून सेल होती हैं, या फिर आपका डब्ल्यूबीसी से ये बनती हैं। सेकेंडरी आपकी लिम्फोसाइट होती है जिसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, लिम्फ होता है, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है। तो इन सबका काम वही होता है कि ये इन्फेक्शन से किस तरह से आपका बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, कि जो टॉक्सिन है उसको आपकी बॉडी से गेट राइट कर रही है, बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। तो वो सारी ग्लैंड्स यही होती हैं। सबसे पहले आता है लिम्फ। लिम्फ को क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, इसके अंदर आपको प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। प्लस लिम्फ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जितना भी आपका डब्ल्यूबीसी है उनको उनका ट्रांसपोर्ट करता है। किस लिए? ताकि जितना भी इंफेक्शन है, जितने भी इन्वेडर है, फॉरेन मटेरियल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे हमारी डब्ल्यूबीसी फाइट करती है, जो हमारी प्रेजेंट होती है लिम्फ के अंदर। तो ये लिम्फ जो है ये होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, और प्लस ये जितना भी बैक्टीरिया है उनको आपका किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं इन सारे आपके बैक्टीरिया को, इन सबसे इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड इसमें आता है बोन मैरो। बोन मैरो जो है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द बोन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारी बनती है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डब्ल्यूबीसी का भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कोई भी इन्फेक्शन अगर हमें हुआ है तो उससे फाइट करने के लिए। जैसे कि मैंने इसमें तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि डब्ल्यूबीसी के भी टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ल्यूकोसाइट। इस तरह डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम में, जो हेल्प करता है बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। और बाकी इसके फिर नेक्स्ट अगर इसमें हम पढ़ें तो आती है हमारी थाइमस ग्लैंड। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की, जिनका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का, प्लस बॉडी डिफेंस का। वही मतलब हुआ कि जो भी इंफेक्शन हुआ है उसको आपका बॉडी से
बाहर निकालने का। तो अब सबसे पहले देखा जाए तो जो आपकी थाइमस है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, अपर चेस्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट के जस्ट पास में ये प्रेजेंट होती है। ये आपका एक हार्मोन को भी सिक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं थाइमोप्रोटीन या थीमोप्रोटीन। वो हार्मोन जो है वो हमारी टी सेल को असिस्ट करता है, थाइमस को टी सेल भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, जितना भी इंफेक्टेड सेल है लाइक आपकी कैंसरस सेल, इन सबको क्या करती है, ये बाहर निकालने में हेल्प करती है, इन सबसे बचाने में हेल्प करती है। उन सारे जितने भी आपके कोई इन्फेक्टेड सेल है उससे फाइट करने में ये जो टी सेल है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मैंने नीचे लिखा भी है, ट्यूमर या फिर कोई एंटीजन आया या फिर कोई ऐसा मीडिएटर आया जो हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है, तो उन सबसे फाइट करने के लिए हमारी टी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। सेकेंड हमारे आते हैं टॉन्सिल। सबको पता है कि टॉन्सिल जो है फेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे ये सबसे फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर, मतलब कि सबसे पहले जो इन्फेक्शन अगर माउथ के थ्रू नोज के थ्रू आता है तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं वो हमारे करते हैं टॉन्सिल। तो यहाँ पे भी हमारी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, व्हाइट ब्लड सेल, जिस वजह से अब व्हाइट ब्लड सेल जहां जहां प्रेजेंट होगी वहां वहां पे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो होगा, मतलब ये फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब ये क्या करते हैं, जितने भी जर्म्स हमारे माउथ के थ्रू नोज के थ्रू फेरिंग्स में आते हैं तो ये उनको क्या करने में हेल्प करते हैं, किल कर देते हैं। तो जब ये सब करते हैं तो हमारे टॉन्सिल क्या है, स्वेल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, जो हमारे क्या प्रेजेंट होती है, आपके स्टमक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है और चेस्ट के जस्ट आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, रिब्स के जस्ट लेफ्ट में प्रेजेंट होती है। तो जो स्प्लीन है इसका जो मेन काम होता है वो, अब जैसे कि बाकी सब में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है तो वो हमारा जितना भी आपका इम्यून सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितना भी टॉक्सिन है उसको, जितना भी इन्फेक्शन हुआ है उसको फाइट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो जो स्प्लीन है ये इसका एक काम होता है आपका, जितना इसको हम जितनी भी आपकी रेड ब्लड सेल होती हैं उनको क्या कर देती है, उतनी जितनी भी डैमेज रेड ब्लड सेल होती है उनको ये स्टोर करती है या उनका ब्रेक डाउन कर देती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। प्लस प्रोड्यूस करती है डब्ल्यूबीसी को। किल आपकी जो आरबीसी है वो यहाँ पे प्रेजेंट होके यहाँ पे वो उनको टॉक्सिन बाहर निकालने में हेल्प करती हैं ये, और ये स्टोर जो करती हैं वो ब्लड को स्टोर करती हैं। जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ये भी किसको करेंगी, डब्ल्यूबीसी को करेंगी, क्योंकि क्या है कि ये भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फाइट करने या कोई भी डिसीज आपको हो जाए उसको ये आपका हेल्प करती है बाहर निकालने के लिए। या फिर आपके जितनी भी इम्यून स्टेम सेल हैं आपकी डब्ल्यूबीसी की, ल्यूकोसाइट, बेसोफिल्स, आपकी न्यूट्रोफिल्स, उन सबको ये यहाँ पे स्टोर होती है सारी। तो जो भी सबसे पहले इन्फेक्शन आएगा तो वो यहाँ फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी या फाइट करने में हेल्प करेंगी, ब्लड का स्टोर करती हैं। और इसका एक मेन काम और होता है कि जब स्प्लीन जो है, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें फीटस को जितना भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो स्प्लीन के थ्रू ही वहां पे फुलफिल होती है। स्प्लीन ही वहां पे ब्लड को आपका भेजने में हेल्प करती है या फिर ब्लड को फीटस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो जितनी भी ग्रोथ वहां पे फीटस की होती है ब्लड के थ्रू तो वो सारे स्प्लीन के थ्रू होती है। अब इसमें एक हमारी आती है लिम्फ नोड। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी है लिम्फ नोड में, कि लिम्फ नोड आपकी पूरी होल बॉडी में होती है, 600 प्लस में आपकी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, जिनका काम होता है डैमेज को फिल्टर आउट करना। आपकी कैंसर सेल हुई या फिर आपकी कोई भी इन्फेक्टेड सेल हुई जो आपका बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है या डैमेज कर सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती है। तो ये सारी जो है लिम्फ नोड ये उसको फिल्टर आउट करने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी के डीप इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत गहराई में जाके बॉडी के प्रेजेंट होती है। और ये किस किस को आपका स्टोर करती है, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को स्टोर तो करेंगी क्योंकि वो इन्फेक्शन से आपका फाइट कर रही है, आपके जितना भी आपको अटैक हुआ है डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया या फिर आपका किसी अदर हार्मफुल सब्सटेंस है तो उन सबको भी ये उस अटैक को होने से ये रोकती है या फिर उनपे ये अटैक करती है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो वहीं पे रुक जाए और जितना भी आपका टॉक्सिन इकट्ठा होता है उसको एलिमिनेट करने में भी ये हेल्प करती है। तो कुछ इसकी मैंने लोकेशन यहाँ पे लिखी है कि आर्म पिट में प्रेजेंट होती है, नेक में प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद तो अब हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, अब अभी तक हमने लिम्फ पढ़ा, ये सारी ग्लैंड्स पढ़ी, लेकिन लिम्फ जो है वो फ्लो तो करेगा ना किसी चीज से। तो जो लिम्फ फ्लो करता है होल बॉडी में सर्कुलेट होता है वो हमारा होता है लिम्फेटिक वेसल्स से, जिसको हम नेटवर्क ऑफ कैपिलरी भी बोलते हैं।
तो ये हमारी होल बॉडी में प्रेजेंट होती है, क्योंकि होल बॉडी में सर्कुलेट करता है लिम्फ। तो लिम्फ यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, आपके टिश्यू से लिम्फ को लेती हैं, और लिम्फ ग्लैंड जो आपके लिम्फ नोड थी वहां से टिश्यू आपके लिम्फ को लेंगी। और आपका क्योंकि लिम्फ नोड का काम है आपका फिल्टर करना, तो जितना भी आपका फ्री फ्रॉम टॉक्सिन, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया लिम्फ होगा वो होल बॉडी में सर्कुलेट होगा। प्लस ये हमारे लो प्रेशर पे काम करती हैं। और जैसे कि ब्लड के कैपिलरी होती है वो दोनों तरफ में, दोनों डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करती हैं, लेकिन जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में लिम्फ को फ्लो करती हैं। तो मेन लिम्फेटिक सिस्टम में जो था मेन वही था कि इम्यूनिटी के लिए किस तरह से कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी ग्लैंड डब्ल्यूबीसी को कहाँ कहाँ पे सिक्रेट करती है, बनाती है। तो डब्ल्यूबीसी का ही मेन रोल है इम्यून सिस्टम के लिए। डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे सारे इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। कोई भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले डब्ल्यूबीसी में ही न्यूट्रोफिल्स आपके फाइट करने के लिए जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। थैंक यू।